हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। एग्जिस्ट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि यूपी के किसी भी एग्ज़ाम में आपके लिए यूपी जो स्पेशल जीके होता है वो कितनी अहम भूमिका निभाता है, इसी को हम लोग दृष्टिगत रखते हुए आपके लिए टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग इन क्वेश्चन की अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए और ये हमारे प्रैक्टिस सेशन का पहला सेट है और ऐसे ही टॉप 100 क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, जो आपकी परीक्षाओं के लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। ओके, और हम लोग अब देरी न करते हुए इस सेशन को शुरू करते हैं और हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ठीक है, यहाँ पे होगा था। उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। ऑप्शन है यूनाइटेड प्रोविंस, आर्य प्रदेश, अवध प्रांत, उत्तरी प्रांत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, अगर आपसे कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। उत्तर प्रदेश में नागों का प्रधान केंद्र कौन सा था। ऑप्शन है सारनाथ, कौशाम्बी, तक्षशिला, मथुरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। यही मथुरा में आपका एक 10 मंजिला पागल बाबा मंदिर स्थित है। ठीक है, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहीं पे एक चंद्रोदय मंदिर भी आपका स्थित है। ठीक है बच्चा। ओके, तो 2 का ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है, उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। उत्तर प्रदेश राज्य एक्ट पर गवर्नर जनरल द्वारा कब हस्ताक्षर किए गए। ऑप्शन है 7 दिसंबर 1947, 10 मार्च 1948, तीसरा है 7 जनवरी 1947 और चौथा है 19 दिसंबर 1948। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके बच्चा, 3 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट, 7 दिसंबर 1947 को। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अधिनियम कब पारित किया गया। ओके, ऑप्शन ए है 1962 में, ऑप्शन बी है 1994 में, ऑप्शन सी है 1995 में और ऑप्शन डी है 1996 में। टिक करिए सभी लोग जल्दी से। ठीक है, तो आपका 4 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट, 1994 में। ठीक बच्चा, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के पद पर सबसे अधिक समय तक रहने वाले व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन ए है गोविंद वल्लभ पंत, ऑप्शन बी है श्री नारायण दत्त तिवारी, ऑप्शन नंबर सी है चौधरी चरण सिंह और ऑप्शन नंबर डी है हेमवती नंदन बहुगुणा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट, पंडित गोविंद वल्लभ पंत। और ये सबसे पहले प्रधानमंत्री भी हैं। ठीक है, सबसे पहले सीएम भी हैं यूपी के सबसे पहले सीएम भी कौन है, गोविंद वल्लभ पंत ही हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे कम समय तक या सबसे अल्प समय तक कौन मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। ठीक है, ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, गोविंद वल्लभ पंत, त्रिभुवन नारायण सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, त्रिभुवन नारायण सिंह। अगर बच्चा किसी को इसकी PDF की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, उसको आप डाउनलोड करके वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं। ओके, अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम बताइए। ऑप्शन है आनंदीबेन पटेल, ऑप्शन बी है श्री विश्वनाथ दास, ऑप्शन सी है श्री KM मुंशी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो वर्तमान में कौन है भैया, वर्तमान में आनंदीबेन पटेल हैं, यूपी की कौन गवर्नर। राज्यपाल कौन है, आनंदीबेन पटेल हैं इस समय। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके,
आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अर्थात उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन है प्रधानमंत्री, संसद, मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल। तो भैया उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्यपाल करता है। और राज्यपाल हैं कौन अभी वर्तमान में, आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन पटेल। अभी इसके ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने यही पढ़ा था। ठीक है, तो कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं या किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भैया ऑप्शन आपका, पहला कह रहा प्रधानमंत्री, दूसरा गृह मंत्री, तीसरा मुख्यमंत्री, चौथा राष्ट्रपति। तो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ठीक है, और राज्यपाल जो होता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रह सकता है। जब कहने का मतलब राष्ट्रपति चाहेगा राज्यपाल को हटा देगा। और जो राज्यपाल है इसका जो चुनाव होता है अनुच्छेद 153 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, अनुच्छेद 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, या दो से अधिक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। उत्तर प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा किस प्रकार का है। ऑप्शन है एक स्तरीय, चतुर्स्तरीय, त्रिस्तरीय, द्विस्तरीय। ठीक है, तो कैसा है, त्रिस्तरीय। ठीक, कैसा है, त्रिस्तरीय। ठीक है, तो जैसे अगर आपसे कह दिया बलवंत राय मेहता जो समिति थी, बलवंत राय मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत की मांग की थी। कितनी स्तरीय, त्रिस्तरीय, त्रिस्तरीय पंचायत की मांग किसने की थी, बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। ओके, आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। कह रहा है उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है। तो ऑप्शन है राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, किसी को नहीं। तो किसको होता है भैया, राज्यपाल को होता है। ठीक है, किसको होता है, राज्यपाल को होता है। अगर कह दिया जाए यूपी में लोकसभा सीटें जो हैं वो कितनी हैं, तो 80 हैं। यूपी में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, 80 है। राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। और अगर कह दिया जाए विधान परिषद की सीटों की संख्या कितनी है, तो 100 है। ठीक है, ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। अगर कह दिया जाए कि अशोक द्वारा निर्मित भारत का राज चिन्ह सिंह स्तंभ उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन इलाहाबाद, मथुरा, अलीगढ़, सारनाथ। तो कहाँ स्थित है भैया, सारनाथ में स्थित है। ठीक है, कहाँ पे स्थित है, सारनाथ में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवस्था, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। ऑप्शन है मथुरा, बी में कौशाम्बी, सी में प्रयाग, डी में है सभी। तो भैया मथुरा में भी था, कौशाम्बी भी था, प्रयागराज भी था। ठीक है, तो सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट, हर जगह था। ठीक है, अगला अगर कह दिया जाए क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहा है, तो 1877, 1757, 1885, 1857। तो भैया कब हुआ था, 1857 में हुआ था पहला स्वतंत्रता संग्राम। 1857 की जो क्रांति थी कब हुई थी, 1857 में ही तो हुई थी। अब यहाँ पे देखना 1757 भैया प्लासी का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। विश्व प्रसिद्ध ताजमहल उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, बी है मेरठ, सी है आगरा और डी है बनारस। तो ताजमहल कहाँ है भैया, आगरा में स्थित है। ठीक है, ताजमहल कहाँ पे है, आगरा में है। और आगरा को सिकंदर लोधी ने बसाया था। आगरा को किसने बसाया था, सिकंदर लोधी ने बसाया था। और ताजमहल को शाहजहां ने बनवाया था। किसने बनवाया था, शाहजहां ने बनवाया था किसको, ताजमहल को। ठीक है, कोई दिक्कत, ओके। अगला फिर कह रहा है कि बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर हुआ था।
बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा का उदय उत्तर प्रदेश में कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन पहला है बुंदेलखंड, दूसरा है सारनाथ, तीसरा इलाहाबाद, चौथा है मथुरा। तो कहाँ हुआ था भैया? सारनाथ में हुआ, ठीक है। कहाँ पे हुआ था? सारनाथ में हुआ था, ओके, कोई दिक्कत? यहीं पर सारनाथ में बुद्ध जी ने, सारनाथ में भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दे दिया, ठीक। किस भाषा में? तो पाली भाषा में दिए थे। किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में दिए थे, ठीक। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? किस सन में उत्तर प्रदेश का नाम संयुक्त प्रांत रखा गया? 1937, 1935, 1856, 1961। तो कब रखा गया भैया? 1937 में, अर्थात 17 का ए इज राइट। कोई दिक्कत? आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। बच्चा मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देते रहिए और नोट डाउन करते रहिए, कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाले, ठीक है। और ये जैसा कि आपको पहले ही बता चुके, हमारे सेट का पहला सेशन है और ऐसे ही हम लोग कम से कम 6-7 सेट आपके लिए करवाने वाले हैं, ठीक है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, ठीक। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में 1857 की क्रांति का आरंभ सर्वप्रथम किस नगर से हुआ? तो भैया किस नगर से हुआ था? लखनऊ, मेरठ, इलाहाबाद, कानपुर। तो 1857 की क्रांति कहाँ से हुई थी? तो मेरठ से हुई थी, ठीक है। इसीलिए मेरठ को क्रांति नगरी कामा कैंची नगरी कहा जाता है। कैंची नगरी भी किसको कहा जाता है? मेरठ को ही कहा जाता है, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है उत्तर प्रदेश भारतीय गणतंत्र का एक पूर्ण राज्य किस सन में बना? तो 27 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950, 6 दिसंबर 1950, 21 मार्च 1947। तो भैया बी इज राइट। तो कब बना भैया? 26 जनवरी 1950 को, ओके। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करा उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? उत्तर प्रदेश के किसान आंदोलन का नेतृत्व किस नेता ने किया था? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी में है चौधरी चरण सिंह, सी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी में है पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो भैया डी ऑप्शन इज राइट, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन करा कि उत्तर प्रदेश में ककोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? उत्तर प्रदेश में ककोरी षड्यंत्र कांड कब हुआ? 9 जुलाई 1925, 9 फरवरी 1925, 15 अगस्त 1925 और इधर डी ऑप्शन है 9 अगस्त 1925। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट, 9 अगस्त 1925 को ककोरी षड्यंत्र हुआ था। इस षड्यंत्र में 5 व्यक्ति शामिल थे। एक ले लो राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, चंद्रशेखर आज़ाद और एक थे रोशन सिंह। ये सभी लोग इसमें क्या हुए थे? शामिल हुए थे, ठीक है। तो कोई दिक्कत? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में चंदावर का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1194, 1205, 1188, 1199 ईस्वी, ठीक। तो ऑप्शन ए इज राइट, चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। ये मोहम्मद गौरी प्लस जयचंद्र के बीच हुआ था। इसमें गौरी जीत गया था और जयचंद्र क्या हुआ था? हार गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। खानवा का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? 1529, 1554, 1527, 1524। तो 1527 में हुआ था। यह युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ था। इसमें राणा सांगा क्या हुआ था? हार गया था, ओके सॉरी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के आगरा नगर पर बाबर ने कब अधिकार किया? तो 1529, 1526, 1530, 1522। तो भैया कब किए थे? 1526 में इन्होंने किया था, ठीक। अगर आपसे कह दिया जाए उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था? उत्तर प्रदेश में सामूगढ़ का प्रसिद्ध युद्ध कब हुआ था, ठीक भैया। तो देखो ऑप्शन है 1605, 1627, 1658, 1650। तो 1658 में हुआ था, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध बुलंद दरवाज़ा कहाँ स्थित है? तो बुलंद दरवाज़ा भैया कहाँ है? ऑप्शन फतेहपुर सीकरी, लखनऊ, जौनपुर, आगरा। तो कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में है, ए इज राइट। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट।
उत्तर प्रदेश में चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? चौखंडी स्तूप कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, गोरखपुर, कौशाम्बी, सारनाथ। तो कहाँ स्थित भैया? सारनाथ में स्थित। ठीक है, और ये सारे क्वेश्चन आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख किस काल के हैं? उत्तर प्रदेश में अयोध्या में स्थित शिलालेख, अयोध्या में कुछ शिलालेख स्थित हैं, वो किस काल के? पूछ रहा मौर्य काल, गुप्त काल, शुंग काल, कुषाण काल। तो किस काल के थे? शुंग काल के थे। ठीक बच्चा, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन कह रहा भैया उत्तर प्रदेश में मुगल कालीन लाल किला कहाँ स्थित है? मुगल कालीन लाल किला कहाँ स्थित है? ऑप्शन है कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर सीकरी, आगरा। तो कहाँ स्थित? आगरा में स्थित है। ठीक, और आगरा में कहाँ पे? तो सिकंदराबाद, सिकंदराबाद में है। कहाँ है? सिकंदराबाद में है। ठीक, अगला क्वेश्चन करा है उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? उत्तर प्रदेश के मथुरा नगर में किस शासक का स्तंभ लेख स्थित है? ऑप्शन है कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक, बिंदुसार। तो किसके हैं? अशोक के स्थित है। ठीक, अशोक ने ही 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीता था। किसको जीता था? कलिंग को जीता था। ठीक, कनिष्क ने ही शक संवत चलाया था। शक संवत कब? 78 ईस्वी में। किसने चलाया था? तो कनिष्क ने चलाया था। ठीक, किसने चलाया था? कनिष्क ने चलाया था। ओके, अगला समुद्रगुप्त को ही भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता? समुद्रगुप्त को कहा जाता। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। करा उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में अकबर की रानी जोधाबाई का महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन है फतेहपुर सीकरी, बी है फिरोजाबाद, सी है आगरा, डी है अकबराबाद। तो कहाँ भैया? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। ओके, फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करा उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? ध्यान से समझना, नहीं कह रहा है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में दिया सलाई बनाने का कारखाना नहीं है? ऑप्शन है बरेली, इलाहाबाद, आगरा और सहारनपुर। तो कहाँ नहीं है भैया? आगरा में नहीं है, बरेली में भी है, इलाहाबाद में, सहारनपुर में भी। दिया सलाई का मतलब माचिस। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है? त्रिवेणी स्ट्रक्चरल लिमिटेड कारखाना स्थित है। ऑप्शन है मेरठ, रामपुर, ये क्या है? रामपुर, कानपुर, इलाहाबाद। तो कौन सा भैया? इलाहाबाद में स्थित त्रिवेणी संगम, गंगा यमुना सरस्वती। ठीक है, अगला है तेरा उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? उत्तर प्रदेश में सीमेंट के कारखाने कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन है नोएडा व साहिबाबाद, बरेली व रामपुर, मंसूरपुर व नवाबगंज, चुर्क व डल्ला। तो कहाँ भैया? चुर्क व डल्ला। अब चुर्क कहाँ पड़ता है? तो चुर्क आपका भैया सोनभद्र में। ठीक है, और सीमेंट बनाने में किसका प्रयोग होता है? CaO का, कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग किस में होता है? सीमेंट बनाने में। ठीक, अगला भैया करा कि उत्तर प्रदेश का सूक्ष्म यंत्र बनाने का प्रमुख औद्योगिक केंद्र कौन सा है? ऑप्शन है लखनऊ, बी है हाथरस, सी है कानपुर, डी है गाजियाबाद। तो कौन सा है? लखनऊ है। ठीक है भैया, लखनऊ। और लखनऊ जो है आपका चिकनकारी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। लखनऊ किसके लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी साड़ियों के लिए। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि चिकनकारी साड़ियों के लिए कौन फेमस है? तो लखनऊ फेमस है। ठीक, हाथरस को हींग नगरी कहा जाता है। हींग नगरी हाथरस को कहा जाता है। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला करा कि उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है? लखनऊ, गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर। तो कहाँ भैया? कानपुर में स्थित है। ठीक, और कानपुर किस नदी के किनारे है? ये गंगा नदी के किनारे। वाराणसी गंगा नदी के किनारे स्थित है, नदी के किनारे। ठीक है, अगर कह दिया लखनऊ तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। गोमती नदी के किनारे कौन है? लखनऊ है। ओके, और गाजियाबाद अगर पूछे तो गाजियाबाद आपका हिडन नदी के किनारे है। हिडन नदी के किनारे।
ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कितने संभागों में विभक्त है। उत्तर प्रदेश कितने संभागों में विभक्त, संभाग या मंडल। ओके, ऑप्शन है 12, 15, 13, 18, तो कितने 18 में विभक्त है। ओके बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तर प्रदेश के जिले का सबसे बड़ा अधिकारी क्या कहलाता है। जिलाधीश, कानून को तहसीलदार, आयुक्त क्या होता है, जिलाधीश कहलाता है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। करा उत्तर प्रदेश की मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है विधान परिषद, ऑप्शन सी है मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी है विधानसभा। तो किसके प्रति, विधान सभा के प्रति। ठीक है, अगला आता है ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 40। पूरे उत्तर प्रदेश को कुल कितने निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। 405, 450, 480, 403, 403। ओके, 403 में। ठीक, अगला कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया था। तो महात्मा बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था। श्रावस्ती, सारनाथ, कुशीनगर, गढ़मुक्तेश्वर। तो भैया कहाँ पे, कुशीनगर में। कहाँ पे, कुशीनगर में। ओके, कहाँ पे, कुशीनगर में। ठीक, आते हैं हम लोग भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ स्थित है। प्रसिद्ध दशावतार मंदिर कहाँ है। देवगढ़, कुशीनगर, वाराणसी, सोरुत। कहाँ भैया, देवगढ़ में है। और देवगढ़ कहाँ पड़ता है, तो ललितपुर में है। ठीक, और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। ठीक है भैया, अगर कह दिया है बनारस में कौन कौन सा मंदिर है, तो भारत माता मंदिर प्लस अगर कह दिया जाए तो काशी विश्वनाथ मंदिर आपका कहाँ पे है, बनारस में स्थित है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध संगीतज्ञ स्वामी हरिदास किस मुगल शासक के समकालीन थे। तो अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, बाबर। तो किसके थे भैया, अकबर के समकालीन थे। किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य कौन सा है। ऑप्शन है छपेली, नौटंकी, कर्मा, चौनफूल। तो कौन सा भैया, नौटंकी है। क्या है, नौटंकी है। ओके, नौटंकी है। ठीक, ओके, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया नृत्य जैसा है। उत्तर प्रदेश का कौन सा लोक नृत्य गुजरात के डांडिया जैसा है। तो जागर, घरकरही, सायना नृत्य, या फिर आपका कह दिया जाए है पाई डंडा। तो कौन सा, पाई डंडा। ठीक है, पाई डंडा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है। अगर कह दिया उत्तर प्रदेश का छोलिया नृत्य गति किस जाति में प्रचलित है, तो पासी, धोबी, कहार, राजपूत। तो किसमें, राजपूत में। ठीक भैया, ऑप्शन नंबर डी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सा नगर है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी कौन सी है, आगरा, कानपुर, लखनऊ, इलाहाबाद। तो कौन सी भैया, लखनऊ है। ओके, आगरा तो 1936 में थी, नहीं सॉरी 1836 में कौन थी, आगरा थी इसकी राजधानी। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ तक। ओके, तो देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, नाना साहब, तत्या टोपे। किसने किया था, बाबू कुंवर सिंह ने। पूर्वी मतलब बिहार साइड में, तो किसने किया था, बाबू कुंवर सिंह ने। ठीक, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि 1905 के बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की। ठीक है, ऑप्शन है रायबरेली, इलाहाबाद, बनारस, लखनऊ। तो बच्चा ये क्वेश्चन है मिस्टेक। ठीक है, फिलहाल ये तो जगहों के नाम हैं। ओके, अगर कह दिया इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने की थी, गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ओके, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है औरंगजेब ने अपने भाई शुजा को
प्रदेश के किस नगर के निकट पराजित किया था? तो जौनपुर, इलाहाबाद, आगरा, बनारस। तो किसके? इलाहाबाद के निकट पराजित किया था। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 राइट। अगला 51 नंबर क्वेश्चन करा है, उत्तर प्रदेश का वर्तमान नाम कब पड़ा? तो भैया देखो यहाँ पे कह रहा है 24 जनवरी 1950, 12 जनवरी 1950, 14 फरवरी 1950, 16। तो 24 जनवरी 1950 को। कब पड़ा? 24 जनवरी 1950 को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में तांबा किस जिले में पाया जाता है सबसे ज़्यादा? मतलब तो कहाँ पाया? मिर्ज़ापुर, बांदा, हमीरपुर, ललितपुर। तो कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। ठीक बच्चा, ललितपुर में पाया जाता है। डी इज़ राइट। ओके, तो देखो भैया आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में भारत की कुल कितने प्रतिशत कृषि योग्य भूमि है? ऑप्शन है 22%, 15%, 17%, 19%। ठीक है, तो कितने परसेंट? 22%। ए इज़ राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संपूर्ण भारत का लगभग कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? संपूर्ण भारत का कितना खाद्यान्न उत्तर प्रदेश उत्पादित करता है? 30.5%, 15.7%, 11.3% और 19.87%। तो कितना? 19.87%। 54 का डी इज राइट। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? उत्तर प्रदेश को कृषि द्वारा लगभग कितने प्रतिशत आय होती है? 50%, 68%, 60% और 80%। तो कितने परसेंट? 68% होती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो भैया अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? रॉक फास्फेट कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन ए है बांदा, बी है झांसी, सी है हमीरपुर, डी है ललितपुर। तो कहाँ पाया जाता है? बांदा में पाया जाता है। ठीक, अगर अगला कह दिया जाए उत्तर प्रदेश में हीरा किस जिले में से निकाला जाता है? तो ऑप्शन है बांदा, हमीरपुर, जालौन, ललितपुर। तो कहाँ से निकाला जाता है? बांदा से निकाला जाता है। ओके, अगला ऑप्शन कह रहा है क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है? ऑप्शन ए है लाल दोमट, दूसरा है जलोढ़ दोमट, बलुई दोमट, लाल व काली मिट्टी। तो कौन सी? जलोढ़ और दोमट मिट्टी। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नॉन प्लास्टिक फायर क्ले उत्तर प्रदेश में कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर, जौनपुर, बनारस, इलाहाबाद। तो कहाँ पाया जाता है? मिर्ज़ापुर में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में यूरेनियम के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है ललितपुर, बांदा, हमीरपुर, मिर्ज़ापुर। तो कहाँ पाया जाता है? ललितपुर में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? तो कह रहा है उत्तर प्रदेश का भारत के चावल उत्पादक राज्यों में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है प्रथम, बी है द्वितीय, सी है चतुर्थ और डी है पंचम। तो द्वितीय स्थान पे। किस स्थान पे है? द्वितीय स्थान पे। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है, उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? उत्तर प्रदेश में किस मौसम में सरसों की उपज की जाती है? ऑप्शन है खरीफ, जायद, रबी, ये सभी। तो सरसों रबी की फसल। ठीक है भैया, किसकी है? रबी की है। सरसों हो गई, चना हो गया, गेहूं हो गया और आपका जो है गेहूं के बाद मान लो मटर हो गई, जौ हो गई, ये सब क्या है? रबी की फसलें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तंबाकू की कृषि उत्तर प्रदेश में किस कार्य के लिए की जाती है? ऑप्शन ए है निर्यात, बी है सिरा उत्पादन हेतु, सी है खाने और हुक्का हेतु, ये सभी। ओके, तो ये सभी हो जाएगा। ठीक भैया, भाई निर्यात के लिए भी लोग करते हैं, हुक्का पीने के लिए भी करते हैं, सिरा उत्पादन हेतु निर्यात के लिए भी करते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? अगला है क्वेश्चन नंबर 64, भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो प्रथम, चतुर्थ, तृतीय और द्वितीय। तो गन्ना उत्पादन की दृष्टि से यूपी पहले नंबर पे है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कह रहा है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचित निम्नलिखित में से किस साधन द्वारा किया जाता है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई किन साधनों द्वारा की जाती है? ऑप्शन है नहर, बी है तालाब, दूसरा है अन्य स्रोत और चौथा कुएं एवं नलकूप। तो भैया कुएं एवं नलकूप। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? गोकुल बैराज का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था? ऑप्शन है 1990,
दिसंबर 1990, जनवरी 1992, अक्टूबर 1990 और सितंबर। तो दिसंबर 1990 में किया गया था। कब किया गया? दिसंबर 1990 में। ए इज राइट। ओके, अगला भैया, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? ऑप्शन ए है ऊपरी गंगा नहर, दूसरी है शारदा नहर, सी है आगरा नहर, डी है निचली गंगा। तो है कौन सा? बी इज राइट, शारदा नहर। शारदा नहर सबसे लंबी नहर है। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना किस नदी पर है? रामगंगा, भागीरथी, बेतवा, घग्गर। तो बेतवा नदी पे। किस नदी पे भैया? बेतवा नदी। सी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, उत्तर प्रदेश के किस स्थान की सिंचाई हेतु देवकली पंप नहर परियोजना का कार्य प्रारंभ किया गया है? तो ऑप्शन है गाजीपुर, ये क्या है? गाजीपुर, आगरा, मेरठ और वाराणसी। तो कौन सा भैया? गाजीपुर। गाजीपुर, ठीक। और इसी गाजीपुर को काशी की बहन कहा जाता है। काशी की बहन किसे कहा जाता है? तो गाजीपुर को कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? उत्तर प्रदेश में शारदा नहर प्रणाली का निर्माण कार्य किस वर्ष किया गया? 1925, 1930, 1928, 1940। तो भैया 1928 में, ठीक। 1920 से यह बनना प्रारंभ हुई और 1928 में कंप्लीट हो गया था, ठीक है, कार्य। अगला कह दिया जाए, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का कितने % नहरों द्वारा सिंचित है? ऑप्शन है 25%, बी है 30%, सी है 40% और डी है 50%। तो कितने %? 30% भैया नहरों द्वारा सिंचित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, उत्तर प्रदेश की आगरा नहर ओखला के पास किस नदी से मिल गई है? ऑप्शन है गंगा नदी, बी है रामगंगा, सी है शारदा और डी है यमुना। तो किस नदी से? यमुना नदी से मिल गई है, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कहा कि उत्तर प्रदेश का विद्युत उत्पादन की दृष्टि से संपूर्ण देश में कौन सा स्थान है? अर्थात यूपी विद्युत के उत्पादन में पूरे भारत में किस नंबर पे है? तो प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो भैया द्वितीय नंबर पे। किस नंबर पे है? द्वितीय नंबर पे है। ओके, अगला आता है क्वेश्चन नंबर, कह रहा उत्तर प्रदेश में केंद्रीय वनिकी परिषद की स्थापना कब की गई थी? 1948, 1954, 1950, 1895। तो 1948 में की गई थी, ठीक। ए इज राइट। अगला क्वेश्चन है, कह रहा कि उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना, उत्तर प्रदेश में भारतीय वन्यजीव परिषद की स्थापना 1948, 1852, 1952, 1906। तो भैया कब हुई थी? 1952 में हुई थी, ठीक है, कोई दिक्कत। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है, उत्तर प्रदेश में वनों को प्रशासनिक दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है? 5, 4, 6 और 7। तो 6 भागों में बांटा गया। ओके, कितने भागों में? 6 भागों में बांटा गया है। फिर कह रहा है, उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई या कब से प्रारंभ हुआ? उत्तर प्रदेश में वन संरक्षण की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए है 1700 ईस्वी, 1900 ईस्वी, 1800 ईस्वी, 1950। तो 1800 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। कब से प्रारंभ हुई थी? 1800 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी, ठीक है। अगला अगर कह दिया जाए कि कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? कत्था किस वृक्ष से बनाया जाता है? ऑप्शन ए है खैर, तेंदू, बेंत, गुरुल। तो किससे? खैर से बनाया जाता है। खैर कत्थे को ही बोलते हैं, ठीक है। ओके, और जो आप यूपी में पढ़ते हो खरवार जनजाति, ठीक है, ये कत्थे का क्या करते हैं? व्यापार करते हैं, इसीलिए इनका नाम माना जाता है खैर जनजाति। खरवार जनजाति का नाम खैर के नाम से ही पड़ा है, ठीक। अगला कह रहा है कि चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? चंबल राष्ट्रीय अभ्यारण्य प्रदेश के किस जिले में है? लखनऊ, बहराइच, इलाहाबाद, बांदा। तो कहाँ पे है भैया? बांदा जिले में, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला कह रहा है, उत्तर प्रदेश का बृहत्तम उद्योग निम्नलिखित में से कौन सा है? यूपी का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? चमड़ा उद्योग, कृषि उपकरण उद्योग, फाउंड्री उद्योग, हथकरघा उद्योग। तो हथकरघा उद्योग है, ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा सभी को। और मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आप लोगों को, ये 100 टॉप क्वेश्चन यूपी के आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप लोग इनको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और रिपीट करते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन परीक्षाओं में आने की बहुत हद तक संभावनाएं बनी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बच्चा आपका,
कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर गन्ने की खोई से कार्डबोर्ड बनाया जाता है। गन्ने की खोई, जब गन्ना चूह के लोग फेंक देते हैं उसका रस निकाल के, तो उससे जो वो होता है उससे कार्डबोर्ड कहाँ बनाया जाता है? बरेली, आगरा, मेरठ, सहारनपुर। तो कहाँ बनाया जाता है? मेरठ में बनाया जाता है। ठीक है, मेरठ को ही क्रांति नगरी और कैंची नगरी के नाम से भी जाना जाता है। मेरठ में ही आपका नौचंदी मेला भी लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? नौचंडी मेला, नौचंडी मेला कहाँ लगता है? तो आपका मेरठ में ही लगता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि तेल शोधक कारखाना प्रदेश के किस नगर में स्थित है? ऑप्शन है मथुरा, बहजोई, फिरोजाबाद, सासनी। तो कहाँ स्थित है? मथुरा में स्थित है। ठीक बच्चा, मथुरा में यूपी की सबसे पहली तेल रिफाइनरी लगाई गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर ताला उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन ए है आगरा, बी है गाजियाबाद, सी है अलीगढ़, डी है मिर्जापुर। तो कौन सा भैया? बोलो। अलीगढ़। अलीगढ़ को ताला नगरी, ताला नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ताला नगरी कहा जाता है। आगरा को ताज नगरी, ताज नगरी कहा जाता है। ठीक, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री राम की जन्म स्थली है? अयोध्या, बनारस, मथुरा, आगरा। तो कौन सा भैया? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या में ही आपका कनक भवन स्थित है। कनक भवन कहाँ स्थित है? अयोध्या में। और बनारस जो है ये गंगा नदी के किनारे है। बनारस गंगा नदी के किनारे, गंगा के किनारे। अगर कह दिया अयोध्या तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे है। सरयू नदी के किनारे अयोध्या बसा हुआ है। ठीक, मथुरा जो आपका ये यमुना नदी के किनारे है, यमुना। आगरा जो है ये भी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। कोई दिक्कत यहाँ तक बच्चा? ओके, हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कह दिया जाए प्रसिद्ध आनंद भवन प्रदेश के किस शहर में है? आनंद भवन किस शहर में है? मेरठ, आगरा, इलाहाबाद, लखनऊ। तो कहाँ भैया? इलाहाबाद में। इलाहाबाद, या फिर आप बोल सकते हैं प्रयागराज, प्रयागराज। ठीक है, यहीं पे आपका क्या? आनंद भवन। और आनंद भवन जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, सॉरी थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं के घर का नाम है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के। ठीक, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस नगर में कुंभ मेला लगता है? तो कुंभ मेला बताओ बच्चा कहाँ लगता है? आगरा, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सभी। तो कहाँ लगता है? इलाहाबाद। इलाहाबाद या प्रयागराज, या प्रयागराज में। बाकी 4 जगहों पे और लगता है, नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और यहाँ पे आपका प्रयागराज में। ठीक, अगला कह रहा है क्वेश्चन जोधाबाई का महल प्रदेशों में कहाँ स्थित है? आगरा, लखनऊ, अलीगढ़, फतेहपुर सीकरी। तो कहाँ भैया? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन करा उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? उत्तर प्रदेश का कौन सा नगर श्री कृष्ण की जन्मस्थली है? ए है मथुरा, बी है झांसी, सी है आगरा, डी है बरसाना। तो कौन सा भैया? कृष्ण जी का जन्म कहाँ हुआ था? मथुरा में। ठीक है, तो मथुरा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में थारू जनजाति निवास करती है? ऑप्शन है तराई, पठारी, मैदानी, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर प्रदेश तराई क्षेत्रों में। ठीक है, तराई क्षेत्र में। अगर कहीं लिख दिया जाए गोरखपुर के तराई क्षेत्रों तब भी सही है। गोरखपुर के तराई क्षेत्रों में जनजाति निवास करती है। ठीक, अगला भैया कह रहा है कि कर्णवास प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बिजनौर, सहारनपुर, मेरठ, बुलंदशहर। तो कहाँ है भैया? बुलंदशहर में स्थित है कर्णवास। ठीक, अगला अगर आपसे कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण या पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई? उत्तर प्रदेश में सैनिक कल्याण व पुनर्वास निदेशालय की स्थापना कब की गई? 1970, 1972, 1975, 1980। तो 1972 में की गई। ठीक, 20 राइट। अगला क्वेश्चन है, अगर आपसे कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन ग्रीन कब लागू किया गया था? ऑप्शन 1 जुलाई 2001, 1 जुलाई 2005, 2 अक्टूबर 2001, इनमें से कोई नहीं। तो ए इज़ राइट, 1 जुलाई 2005 में, 1 जुलाई 2005। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र, उत्तर प्रदेश में दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र। ऑप्शन ए है बरेली, ऑप्शन बी है सहारनपुर, ऑप्शन सी है मिर्जापुर, ऑप्शन डी है मुरादाबाद। तो ऑप्शन ए है बरेली, बरेली इज राइट। ओके, इसी बरेली को सुरमा नगरी, सुरमा नगरी, कामा बांस नगरी,
बांस नगरी भी कहते हैं। और ये बरेली जो है आपकी रामगंगा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर करनी है। ठीक, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर कह दिया जाए कि उत्तर प्रदेश में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जहाँ स्थापित किया गया है वह जगह कौन सी है? तो ऑप्शन इलाहाबाद, बरेली, कानपुर में से कोई नहीं। कौन सी है? इलाहाबाद। ठीक है, ओके बच्चा। देखो बच्चा, इसमें ज़्यादा आपको डिटेल नहीं बताई जाएंगी। डिटेल के लिए आप हमारे सुपर 13 बैच के जो जीएस जो वीडियोस पढ़े उनको आप देखते रहिए। वो आपकी परीक्षा की दृष्टि से कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, चलो बच्चा, अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर का कारखाना अवस्थित है। ऑप्शन है कानपुर, गाजियाबाद, लखनऊ और नोएडा। तो कहाँ? गाजियाबाद में। कहाँ पे है? गाजियाबाद, जिला गाजियाबाद। ओके, अगला आपका है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर रहा है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत। अब लोकगीत भैया यूपी का क्या है? धमार, कव्वाली, टप्पा, बिरहा। तो यूपी वाले क्या गाते हैं? बिरहा बहुत गाते हैं। ठीक है, क्या है? बिरहा है। ओके, अगला है उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसको इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। ठीक है, पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की? 1992, 93, 94, 55। तो 1992 में लागू की गई थी किसान बही योजना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। जनपद प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम आरंभ हुआ था। ऑप्शन 91, 1994, 1996, 1999। तो 1994 में ऑप्शन नंबर 20 राइट। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल। अब देखो बच्चा, अब क्वेश्चन यहाँ पे लॉजिकली है भाई। आलू भी नकदी फसल होता है, दलहन भी नकदी फसलें आती हैं, कुछ चीज़ें, गेहूँ भी नकदी भी होता है, लेकिन फिलहाल उसका यूज़ इतना व्यापार के लिए किया ना। गन्ना, तो आलू और गन्ना में कौन सी है? तो गन्ना सबसे महत्वपूर्ण होती है। कौन सी होती है? गन्ना सबसे महत्वपूर्ण है नकदी फसलों में। तो 99 का सी ऑप्शन इज राइट। ओके, अब ये हमारे टॉप 100 क्वेश्चन का सबसे लास्ट क्वेश्चन है और जो परीक्षा दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। कह रहा उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है। मथुरा, अलीगढ़, नरौरा, सिंगरौली। तो कहाँ पे है? तो भैया नरौरा में स्थित है। ठीक, नरौरा में मात्र एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, मात्र एक। यूपी का मात्र एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र। और नरौरा कहाँ पड़ेगा? बुलंदशहर में है, बुलंदशहर में। ठीक भैया, और इसी के साथ हमारा ये सेशन होता है एंड। और ये 100 क्वेश्चन आगे परीक्षा की दृष्टि को देखते हुए बनाए गए थे। इनकी आप लोग बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। अगर किसी को PDF की ज़रूरत है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई, वहाँ से जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को डाउनलोड करिए। PDF वहीं पे आपको मिल जाएगी। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉप 100 यूपी स्पेशल क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, धन्यवाद।